ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं के राशि परिवर्तन के बारे में। अभी राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक ये राहु मीन राशि में जा रहा है। ये जिन लोगों की, जिन माताओं बहनों की कुंडली में धनु राशि है या जिन महिलाओं का धनु लग्न है या जिनकी सूर्य राशि धनु है, यह उन सबके लिए यह वीडियो बन रहा है। अब चूँकि धनु राशि का स्वामी गुरु है, अभी तक गुरु राहु के चंडाल योग बनने के कारण धनु राशि की महिलाओं के जीवन में बहुत उथल पुथल रहा है। सबसे ज़्यादा उथल पुथल इनको संतान से लेकर रहा है। बुद्धि भी इनकी थोड़ी सर दर्द इत्यादि की भी समस्या थी। जो भी काम किया उसमें उतना प्रॉफिट लाभ नहीं हो रहा था। अब चूँकि 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में जा रहा है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु हमेशा वक्री यानी उल्टा चलते हैं। साथ ही राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। ये जिस राशि में बैठते हैं यह अपना असर उस राशि के अनुसार देते हैं। अब चूँकि राहु मीन राशि में जा रहे हैं, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु धन, विद्या, मान सम्मान, प्रसिद्धि देने वाला ग्रह है। तो मीन राशि में राहु के प्रवेश करने से धनु राशि के लोगों के जीवन, महिलाओं के जीवन में एक विशेष परिवर्तन आएगा। अभी तक जिन समस्याओं से ये गुजर रही थी, कोई नया कार्य करने की अगर प्रयास कर रही थी तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो लड़कियां कर रही थी वहाँ भी कुछ विघ्न बाधा आ रहे थे। अगर व्यापार बिजनेस कर रही थी तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ समस्या बनी हुई थी। गृह कलह में भी कुछ तनाव जरूर देखा गया था। अब चूँकि राहु धनु राशि के चतुर्थ भाव यानी कि माता, मित्र, मकान, सुख के घर में राहु प्रवेश कर रहा है। राहु चतुर्थ घर में बैठ के धनु राशि की महिलाओं के अष्टम घर को भी देखेगा। अब चूँकि राहु की दृष्टि 8वें घर में पड़ने से जिन महिलाओं की शादी हो गई है, किसी बात पे इनके पति के साथ थोड़ा मतभेद था, वो मतभेद अब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग खूब अच्छा रहेगा। इनका अपने जीवन साथी के सुख दुख का दोनों एक दूसरे का आप ध्यान रखेंगे। अब चूँकि राहु 10वें घर को देख रहा है, मान सम्मान, पिता, प्रसिद्धि। अब जिन महिलाओं के काम में अभी तक रुकावट थी, प्रमोशन इत्यादि नहीं हो रहा था, या जिन महिलाओं के जीवन में नौकरी इत्यादि करने के लिए वो प्रयास कर रही थी लेकिन मनचाहा सफलता नहीं मिल रहा था, अब यह समय उनके लिए उत्तम साबित होने जा रहा है। क्योंकि राहु 10वें घर को देख रहा है और वहाँ पर केतु बैठा हुआ है। तो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, तो इसका सबसे अधिक लाभ धनु राशि की महिलाओं को होने जा रहा है।
एक तो धनु राशि की महिलाएं स्वच्छ दिल की होती हैं, बस इनकी एक यही कमी होती है कि यह गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वो चाहे घर का पति हो, अधिकारी हो या कोई भी मित्र भी हो, तो ये सत्य को जब तक उसके मुंह पर बोल नहीं देती हैं, इनको चैन नहीं मिलता है। अभी गुरु चंडाल योग की वजह से इनका सत्यवत बोलना ही इनके लिए मुसीबत का कारण बन रहा था, परंतु अब ये चूँकि अपनी आदत में सुधार नहीं कर सकती हैं, राजनीति करना, दूसरों का झूठी पॉलिश करना, यह इनको आता नहीं है। अब ये अपने अधिकारियों से भी सत्य बात के लिए लड़ जाती हैं। अब चूँकि राहु दशम घर को देख रहा है, वहाँ पर केतु पहले से ही बैठा हुआ है, तो अधिकारी लोग अब इनका सम्मान करना शुरू करेंगे, इनकी बातों पर ध्यान देंगे और इनके मान सम्मान में अब कमी नहीं आएगी। अगर इनका पदोन्नति होने वाला है तो मनचाहा पदोन्नति का योग बन रहा है। अब आप देखोगे कि राहु विदेश घर को देख रहा है, तो जिन महिलाओं को दूर की यात्रा करनी है या वो यात्रा का प्लान बार बार बना रही थी, किसी कारण बस रुक जाता था, नहीं हो रहा था, तो अब उनको यात्रा करने का योग बनेगा। यह जो राहु 18 महीना यानी कि 1.5 वर्ष मीन राशि में जो रहेगा, तो यह धनु राशि की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी यात्रा भी सफल होगी और दूर दराज के कोई अगर आप काम करने की सोच रही हैं तो आपके काम में भी सफलता मिलेगी। अभी तक चूँकि घर से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या आपको थी, परिवार में एकता में कमी या लोग आपके परिवार के लोग भी आपके सम्मान में कमी कर रहे थे, वो समस्या अब दूर होने वाली है। अब आपके परिवार के लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे कि शनि अपने कुंभ राशि में आपके भाई पराक्रम घर में बैठा हुआ है, तो शनि गुरु को देख रहा है, क्योंकि गुरु अब मेष राशि में अकेला ग्रह हो गया है, तो आपके संतान पढ़ाई लिखाई में जो प्रयास कर रहे थे उसमें उनको पूरी सफलता मिलने का योग है। साथ ही साथ आप अगर व्यापार बिजनेस कर रही हैं या न कोई नया काम शुरू करने का आप प्लान कर रही हैं, तो आप अपना नया काम प्रारंभ कीजिए। आपको सफलता मिलने का पूरा योग भी है, धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अगर धनु राशि की महिलाओं को, जिनको संतान से संबंधित कुछ न कुछ समस्या सी थी, संतान नहीं हो रहे थे या संतान बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो ये समय अब आपके लिए अनुकूल आने जा रहा है। आपके संतान समय से पढ़ाई लिखाई चालू कर देंगे। साथ ही साथ वो अगर किसी विशेष परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो वो विशेष परीक्षा में बैठें, उनको सफलता जरूर मिलेगी। अब चूँकि यहाँ पर गुरु आपके स्वास्थ्य को देख रहा है, इसलिए धनु राशि की महिलाओं का अब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चूँकि गुरु अपनी राशि को देख रहा है, तो आप खान पान पे जैसा भी चाहिए, जो भी चाहिए, वैसे तो अपच चीज़ों को कम ही सेवन करें, लेकिन जो भी आप खाएंगे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की अब आपको समस्या आने का योग नहीं है। धार्मिक कार्य करने की आपकी खूब इच्छा जागृत होगी। अब चूँकि आपके धर्म स्थान में गुरु और शनि देख रहे हैं, तो अगर आप कोई दूर की यात्रा, तीर्थ यात्रा या कोई धार्मिक समारोह करने का विचार कर रही हैं, तो आप
अपने काम में आगे बढ़िए, धार्मिक कार्य का अनुष्ठान कीजिए, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ समाज में आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से धनु राशि की महिलाओं का जो राहु केतु की राशि परिवर्तन हो रहा है वो धनु राशि की महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है और इनके कई रुके हुए कार्य अब पूर्ण होंगे। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के राहु केतु के राशि परिवर्तन के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए।